की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि शुक्र ग्रह जो 31 मई तक मीन राशि में उच्च के होकर के विराजमान है, इस शुक्र ग्रह के द्वारा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, बहुत ही सुंदर राजयोग आपकी कुंडली में बन चुका है। और 4 ही राशियां ऐसी हैं जो सबसे अधिक रूप में प्रभावित होंगी इस राजयोग के द्वारा, जिनको बहुत ही अच्छे बेहतरीन शुभ फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर शुक्र उच्च होना मीन राशि के अंदर एक लंबे समय के बाद हुआ है। कौन कौन सी वो 4 राशियां हैं जिनको बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा, और साथ में कौन सी वो 2 राशियां हैं जिनको राजयोग के ही इक्वल रिजल्ट प्राप्त होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यानी कि आज हम आपसे टोटल 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब शुक्र तो आप जानते ही हैं, ग्लैमर फिल्म लाइन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता है, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़ा हुआ ग्रह है। अब यहाँ पर ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये सारा का सारा विषय आज चर्चा का रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के बारे में। आपके सामने एक डिस्प्ले में मिथुन राशि का चार्ट आ चुका है। आप देखेंगे जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल ग्रह विराजमान है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, मिथुन की ही बात कर रहे हैं। और मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं बुध ग्रह। अब बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं। बुध शुक्र की इस समय वर्तमान में युति भी एक दूसरे के साथ चल रही है। आप देखिए जहां 12 नंबर लिखा है वहां बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना है, जो कि शुक्र ग्रह के द्वारा बना है, कर्म भाव पर बना है, क्योंकि मीन राशि में उच्च के शुक्र कैरियर के घर पर विराजमान होने से आपको कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कर्म अधिक बलवान होगा, आपको प्रमोशन, ट्रांसफर व पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपको उन तमाम चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा जो मैंने वीडियो में आपको शुरू में बताया, जैसे ग्लैमर, संगीत, लीकर, कपड़ा उद्योग, व्यापार, ऐसी सब चीज़ें आपकी बखूबी चलेंगी। सौंदर्य प्रसारण, आर्ट, अभिनय, इनसे, और साथ में टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क जितने भी हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से संबंधित, उन लोगों को भी सफलता प्राप्त होगी। यानी कि ये मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए उन्नतिवर्धक है। अब विषय आता है कि शुक्र के पास और क्या क्या यहाँ पर है जो वो आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्र तुला राशि के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके एजुकेशन के, बुद्धि के, उन्नति के, नीति शास्त्र और विद्वानता के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह आपके मीन राशि में उच्च अवस्था में कर्म भाव पर विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकस्मात धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर व योग कारक रहेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर विषय ये आता है कि शुक्र उच्च के हुए मीन राशि में, बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के हुए, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कुछ भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से 31 मई तक का समय अच्छा है, जो आपके कैरियर को और आपकी बुद्धि उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कन्या। कन्या वालों, आपके लिए भी मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग काफ़ी अच्छा होता है। अब शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं। दोनों ही स्थान शुक्र के पास आ गए। शुक्र ने कहा कि देखिए, मैं भाग्य का लॉर्ड हूँ, मैं धन का हूँ, परिवार का हूँ, मैं आपके धार्मिक जीवन का हूँ। ये सभी चीज़ें शुक्र के पास हैं। आपके एक तरीके से वाणी का भी स्वामी शुक्र है। तो शुक्र ये 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी होकर के मीन राशि में, आप देखेंगे इधर जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर उच्च के होकर विराजमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो शुक्र है वो भी काफ़ी अच्छा खासा लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत सपोर्ट करेंगे, भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत सपोर्ट करेंगे, धन के और परिवार के दृष्टिकोण से बहुत सपोर्ट करेंगे। इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ।
अब यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च हुए हैं, तो ये आपका कोई रिश्ता पक्का करा सकते हैं 31 मई तक। अगर आपका रिश्ता और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं किसी रूप में, तो वो सब चीज़ें आपकी बेटर होंगी। और शुक्र जो है भाग्येश भी हैं और शुक्र धनेश भी हैं, तो इन दो भावों को तो ये मजबूती देंगे ही, साथ में आपकी लव लाइफ को बेटर करेंगे। इसके साथ में ये आपके व्यापारिक पार्टनर से आपको सहयोग दिलाएंगे, आपकी वायु यात्राओं के सुंदर अवसर आपको प्रदान करेंगे, साथ में आपको वाद विवाद से भी कुछ रिलीफ यहाँ पर देंगे। दिनांक 15 मार्च के बाद से 31 मई तक का समय है, मालव्य महापुरुष राजयोग का समय है। अभी हमने मिथुन की, कन्या की, इन दो राशियों की बात करी और इन दोनों ही राशियों के लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ एक और नेक्स्ट राशि के विषय में कि आखिर जिसको मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। अभी तो बहुत राशियां बच रही हैं। जैसे धनु राशि के बारे में बात करें तो डिस्प्ले में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर धनु राशि होती है और 12 नंबर होती है मीन राशि। तो आपका 4th हाउस के अंदर बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र आपका लाभ स्थान का स्वामी है और आकर के बैठा 4th हाउस में। शुक्र का 4th हाउस में बैठना, उच्च के होकर के बैठना, बुध के साथ में नीच भंग राजयोग बना करके बैठना, आपको सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, माँ का सुख, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ आएंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में आपको विदेशों से लाभ प्राप्ति के जो शुभ अवसर हैं वो भी प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि आपके लिए एक प्रकार से जो सिचुएशन है वो बेटर बन रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में अच्छा रहेगा, अगर आप संगीत हैं, लेखक हैं, आप लिखने का काम करते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप कंपोज़र हैं, लिरिक्स लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका कहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि के विषय में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, वो मीन राशि है। इस मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होकर के विराजमान है। शुक्र का उच्च होना, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाना, बुध का नीच भंग राजयोग बनाना, आपके सुख साधन और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के शुक्र ने ये उच्च का एक मालव्य महापुरुष राजयोग बनाया है। कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त निश्चित तौर पर होगा, सुख सुविधाओं में तो इजाफा होगा ही। थोड़ा क्रोध पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक क्रोध आपके तनाव का कारण बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहूँगा। और बुध की और जो शुक्र की युति है, ये आपको एक तरीके से मान सम्मान को तो बढ़ाएगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा अब दूसरे लोगों से, अनजान लोगों से मित्रता करने से आपको बचना चाहिए। कि देखेंगे अगर जहाँ 12 नंबर लिखा है वहीं पर विराजमान जो हैं वो बैठे हुए हैं शुक्र ग्रह। अब आपसे बात करूंगा एक और नेक्स्ट राशि के बारे में। डिस्प्ले में आप देखेंगे तो वृष राशि की अब हम बात करेंगे। आपकी राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और आपकी राशि का स्वामी शुक्र वो मीन राशि में उच्च का होकर लाभ के घर में बैठा है। यानी कि वो आपको उच्च कोटि का लाभ देना चाहता है, वो विदेशों से लाभ देना चाहता है, मान सम्मान को आपके बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर उछाल लेकर के आएगा, ऐसी आपकी ग्रह स्थिति कहती है। यानी कि आपके जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी गिरा नहीं रहे। तो वृष राशि वालों, अगर आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हो, घर परिवार से संबंधित कोई विशेष काम करना चाहते हो, तो भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। इसके अलावा अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हो, तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए काफ़ी जो समय है वो अनुकूल दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कुंभ आ चुकी है, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो कुंभ राशि है। और उस राशि में शनि का शश राजयोग तो है ही, बट शुक्र उच्च के होकर आपके फाइनेंस पैसे पे बैठे हैं, 12 नंबर राशि में बैठे हैं, परिवार और वाणी के घर में बैठे हैं, धन के घर में बैठे हैं, आपका भाग्य लेके बैठे हैं, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद लेकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र आपको अच्छा खासा लाभ देंगे, आपको कुछ अकस्मात धन लाभ शुभ रूप में होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मन में आपके धार्मिकता भी बढ़ेगी क्योंकि गुरु आपके मन पर बैठे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब हमने अभी तक 6 राशियों के बारे में तो आपसे बात की। अब बात आती है कि जो बाकी की जो 6 राशि हैं, क्या उनके लिए ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है?
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाकी की बची हुई 6 राशि हैं उनके लिए कंपैरेटिवली जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़े से कम रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।